श्री बिशहरी माता कथा। लखिंदर का नागदंश, बेहुला की अद्भुत यात्रा और माता की करुणा। श्री गणेशाय नमः। नमः शिवाय। जय श्री बिशहरी माता। बोलिए प्रेम से जय बिशहरी माता की, जय मनसा देवी की। हर हर महादेव। पिछले भाग का स्मरण है श्रद्धालुओं। पिछले भाग में आपने सुना कि चंपक नगर के महान व्यापारी चांद सौदागर भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु उन्होंने बिशहरी माता की पूजा स्वीकार नहीं की। माता ने उनके अभिमान को दूर करने का संकल्प लिया। इसी बीच उनके सबसे छोटे पुत्र लखिंदर का विवाह धर्मपरायण और पतिव्रता बेहुला से हुआ। ज्योतिषियों ने नागदंश का संकेत दिया, इसलिए चांद सौदागर ने लोहे का अभेद्य महल बनवाया। अब कथा वहीं से आगे बढ़ती है। शायद सुहागरात की वह रात रात्रि का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में बादल धीरे धीरे उमड़ रहे थे। लोहे के महल के बाहर सैनिकों का कड़ा पहरा था। किसी को विश्वास ही नहीं था कि कोई जीव उस महल के भीतर प्रवेश कर सकता है। महल के अंदर लखिंदर और बेहुला भगवान शिव तथा बिशहरी माता का स्मरण करके विश्राम करने लगे। बेहुला ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, आज हमारा नया जीवन आरंभ हुआ है। ईश्वर हमें सदैव सुखी रखें। लखिंदर मुस्कुराए और बोले, जब तक धर्म और विश्वास हमारे साथ हैं, कोई संकट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उधर नागलोक में बिशहरी माता शांत भाव से सब देख रही थी। उनके मुख पर क्रोध नहीं बल्कि करुणा थी। उन्होंने मन ही मन कहा, यह परीक्षा किसी का विनाश करने के लिए नहीं बल्कि सत्य की स्थापना के लिए है। काल नाग का आगमन आधी रात बीत चुकी थी। अचानक आकाश में बिजली चमकी, तेज हवा चलने लगी। उसी समय एक सूक्ष्म छिद्र जो निर्माण के समय लोहे की दीवार में रह गया था, उसके माध्यम से एक विस्तर नाग महल के भीतर प्रवेश कर गया। कहा जाता है कि वह नाग भी माता की आज्ञा से ही आया था। धीरे धीरे वह लखिंदर के पलंग के पास पहुंचा। कुछ ही क्षणों में उसने लखिंदर के पैर में डंस लिया। एक तीव्र चीख सुनाई दी। आह! बेहुला की आंख खुल गई। उसने देखा कि लखिंदर पीड़ा से तड़प रहे हैं। वह घबरा उठी। कोई है? जल्दी आइए। महल के बाहर पहरेदार दौड़े। वैद्य बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, औषधियां दी गई, लेकिन विष अत्यंत प्रबल था। धीरे धीरे लखिंदर की सांसें मंद पड़ने लगीं और कुछ ही क्षणों में वे शांत हो गए। पूरे महल में शोक छा गया। बेहुला का विलाप। बेहुला अपने पति के चरणों से लिपटकर रोने लगी। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है। अभी तो विवाह हुआ था, अभी तो हमने जीवन के सपने देखे थे। मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? उसकी करुण पुकार सुनकर महल की स्त्रियां भी रोने लगीं। चांद सौदागर के घर में मातम छा गया, लेकिन चांद सौदागर के मन में एक ही प्रश्न था, लोहे के महल में सांप आया कैसे? उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। अंतिम संस्कार की तैयारी। नगर के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे, लेकिन बेहुला ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मेरे पति जीवित होंगे। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं प्रयास करती रहूंगी। सबने उसे समझाया, परंतु वह अपने निर्णय से नहीं डिगी। उसने कहा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो देवता मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। नदी यात्रा का संकल्प। बेहुला ने लकड़ी और बांस से एक बड़ा बेड़ा बनवाया। उस पर लखिंदर के शरीर को सम्मानपूर्वक रखा। दीपक जलाया। भगवान शिव और बिशहरी माता का स्मरण किया। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे माता, यदि मेरे मन में छल नहीं है, यदि मेरा प्रेम सच्चा है, तो मुझे मेरे पति अवश्य मिलेंगे। धीरे धीरे वह बेड़ा नदी की धारा में बहने लगा। किनारे पर खड़े लोग आंसुओं से विदा देने लगे। कठिन यात्रा दिन बीते गए, रातें बीतती गईं। कभी तेज वर्षा होती, कभी प्रचंड धूप निकलती, कभी तूफान आता, कभी नदी में ऊंची लहरें उठती, लेकिन बेहुला का साहस अडिग रहा। वह प्रतिदिन प्रार्थना करती, हे बिशहरी माता, मुझे शक्ति दीजिए, मैं हार नहीं मानूंगी। खुशी का आशीर्वाद। एक दिन नदी के किनारे एक महान तपस्वी ध्यान कर रहे थे। उन्होंने बेहुला को देखा। पूछा, पुत्री, तुम इस प्रकार अकेली कहाँ जा रही हो? बेहुला ने पूरी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। आगे बढ़ो, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। देवताओं की सभा। स्वर्गलोक में देवताओं ने यह दृश्य देखा। देवराज इंद्र बोले, ऐसी पतिव्रता स्त्री संसार में दुर्लभ है। देवी सरस्वती ने कहा, इसकी श्रद्धा अमर होगी। माता लक्ष्मी बोली, जहां ऐसा विश्वास हो वहां समृद्धि स्वयं चली जाती है। भगवान शिव शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे।
माता का प्रकट होना कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद एक रात्रि बेहुला गहन प्रार्थना कर रही थी। अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। उस दिव्य प्रकाश के मध्य स्वयं बिषहरी माता प्रकट हुईं। उनके पीछे नागराज वासुकी और अनेक दिव्य नाग उपस्थित थे। बेहुला तुरंत भूमि पर दंडवत होकर बोली, हे जगदम्बा, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिए। मेरे पति को जीवन दान दीजिए। माता की करुणा। माता ने बेहुला को उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा, बोली, पुत्री, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास संसार के लिए आदर्श बन गया है। मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देने के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त है। बेहुला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी हर आज्ञा स्वीकार है। माता बोली, चाँद सौदागर को अपने अहंकार का त्याग कर मेरी पूजा स्वीकार करनी होगी। बेहुला ने तुरंत कहा, माता, मैं उन्हें अवश्य समझाऊंगी। लखिंदर को जीवनदान माता ने अपने अमृत कलश से कुछ बूंदें लखिंदर के शरीर पर छिड़कीं। क्षण भर में उनके शरीर में हलचल हुई। धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली। बेहुला की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वह बोली, हे माता, आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। लखिंदर ने भी माता के चरणों में प्रणाम किया। चंपक नगर की ओर वापसी बेहुला और लखिंदर वापस चंपक नगर की ओर चल पड़े। नगरवासियों ने जब लखिंदर को जीवित देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। हर ओर एक ही चर्चा थी, यह बिषहरी माता की असीम कृपा है। लेकिन अब सबसे बड़ी परीक्षा अभी शेष थी। क्या चांद सौदागर अपना अभिमान त्यागेंगे? भाग 3 का समापन है भक्तों। आज आपने सुना कि कैसे लखिंदर को नागदंश हुआ, कैसे बेहुला ने अद्भुत साहस और भक्ति का परिचय दिया, और कैसे बिषहरी माता ने अपनी करुणा से लखिंदर को पुनः जीवन दान दिया। अगले अंतिम भाग में आप सुनेंगे चांद सौदागर का परिवर्तन, बिषहरी माता की पूजा का प्रथम महोत्सव, माता का दिव्य आशीर्वाद, पूजा का महत्व और फलश्रुति, आरती और मंगल समापन। बोली प्रेम से जय बिषहरी माता की, जय मनसा देवी की। हर हर महादेव।